हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स। और ये जो इडियम्स मैं आपको पढ़ाऊंगा ये होगा इंग्लिश ब्लैक बुक से। और इसमें हम जो 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स है जो कि एसएससी के एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसका सेट नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 101 से लेकर के 110 तक के इडियम्स को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला आइडियम्स आपके सामने है गो टू द डॉक्स। गो टू द डॉक्स का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। देखो इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद होता है कि आपको ये चीज़ याद कैसे कराया जाए। गो टू डॉक्स यानी इसको ऐसे याद कर लेंगे, गो जाओ, टू डॉग्स कुत्तों के पास। अगर हम कुत्तों के पास कोई भी चीज़ लेकर के जाएंगे तो कुत्ते क्या करेंगे, उस चीज़ को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आप कुत्तों को गुड़ दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, एनीथिंग दे दीजिए, जो भी देंगे तो कुत्ते क्या कर देंगे, उसको बर्बाद कर देते हैं। तो जब भी हम गो करेंगे डॉग्स के पास यानी कुत्तों के पास अगर हम जाते हैं तो कुत्ते उस चीज़ को क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे। ओके, तो जब भी हम कुत्तों के पास जाएंगे कोई चीज़ लेकर के तो कुत्ते क्या करेंगे, उस चीज़ को बर्बाद कर देंगे। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। टू बी ruined यानी बर्बाद हो जाना। डेटोरिएट शॉकिंगली मतलब किसी चीज को आश्चर्यजनक रूप से खराब कर देना। नेक्स्ट इडियम्स आपका है हैंड इन ग्लब। इसका मतलब क्या होता है, घनिष्ठ मित्र। देखो इसको याद करना बहुत आसान है। हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ, और ग्लब का मतलब क्या होता है, दस्ताना। जैसे आपने देखा है कि जब भी जाड़ा आती है तो आदमी क्या करता है, अपने हाथों में ग्लव्स लगा लेता है कि नहीं। अब देखो हाथ बना रहा हूँ, सही बने कि नहीं। अब इसमें क्या करता है आदमी, दस्ताना लगा लेता है, ग्लव्स लगा लेता है। और जो ग्लव्स लगा लेता है तो ग्लव्स जो है ये आपके हाथों को एकदम बढ़िया जकड़ लेता है, और जकड़ के क्या करता है, हाथों को गर्मी देता है, हाथ में ठंडी नहीं लगने देता है। तो ग्लव्स को जैसे ही हम अपने हैंड में लगाते हैं, नहीं अपने हाथ में लगाते हैं, तो वो दोनों मिल करके एक फ्रेंडशिप बनाते हैं। और हमारा हाथ क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो हाथ की दोस्ती किसके साथ होगी, ग्लव के साथ होगी, यानी दस्ताने के साथ होगी। अब आप कहोगे कि सर जी हाथ अगर हम सॉक्स पहन लें, मोजा पहन लेंगे तो वो फिट ही नहीं होगा ना। तो हाथ और ग्लव्स यानी हैंड और ग्लव्स की घनिष्ठ मित्रता होती है। क्या होती है, घनिष्ठ मित्रता होती है, यानी घनिष्ठ संबंध, क्लोज संबंध होता है। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। इन क्लोज एसोसिएशन। क्लोज एसोसिएशन का मतलब घनिष्ठ, एसोसिएशन मतलब समझ ही रहे हैं, संबंध। इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट। इन पार्टनरशिप किसी चीज में, पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट कुछ खराब चीज के लिए। नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं। अगला अगला हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क का मतलब क्या होता है, मुश्किल काम। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो याद करना बहुत आसान होगा। जैसे पुराने समय में बहुत सारी साइकिल आती थी, A1 की साइकिल आती थी, और ऐसे बहुत सारी साइकिल आती थी ना। A1 की साइकिल मतलब सस्ती हुआ करती थी। ऐसे एक साइकिल आती थी हरकुलिस की साइकिल, अभी भी आती है। तो हरकुलिस की साइकिल जो होती थी वो थोड़ा बड़ी हुआ करती थी, और जो A1 वाली हुआ करती थी या और जो साइकिलें हुआ करती थी वो थोड़ी छोटी हुआ करती थी। और इसमें कुछ विशेष चीज़ें लगाई, मतलब ये थोड़ा अच्छी होती थी। तो ये महंगी भी आती थी, और ये वाला क्या आती थी, थोड़ी सस्ती आती थी। अगर ये 2600 की उस समय आती थी तो ये आती थी आपका 2000 में। तो हरकुलिस वाली साइकिल क्या थी, ये कठिन था। मतलब हरकुलिस की साइकिल को खरीदना उस समय क्या था, कठिन काम था। तो ऐसे याद कर लेंगे हरकुलियन टास्क को। हरकुलिस साइकिल क्या थी, हरकुलिस साइकिल को खरीदना उस समय बहुत ही मुश्किल काम था, कठिन काम था। ओके, इंग्लिश मीनिंग आप देख ही सकते हैं, वेरी डिफिकल्टी यानी बहुत ही कठिन। ओके, नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं। अगला इडियम्स है आपका इन द लॉन्ग रन, यानी आखिरकार, अंततः, फाइनली। तो देखो इसको बहुत आसानी से याद करेंगे। लॉन्ग रन, लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, लंबी रेस। जैसे मान लीजिए एक लंबी रेस है, उसमें काफ़ी लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं यहीं से। अब यहाँ से कुछ लोग दौड़ेंगे यहाँ तक जाएंगे, कुछ लोग दौड़ेंगे यहाँ तक जाएंगे, और कुछ लोग दौड़ेंगे यहाँ तक जाएंगे, कुछ लोग दौड़ेंगे यहाँ तक जाएंगे। लेकिन जो एकदम लंबी रेस चल देगा, मतलब जो लॉन्ग रन करेगा वहीं क्या होगा, आखिरकार वहीं जीतेगा। मतलब फाइनल ट्रॉफी किसको मिलेगी, जो लॉन्ग रनिंग करेगा, है ना। तो लॉन्ग रन से याद कर लेंगे आखिरकार, यानी फाइनली, अंततः। तो लॉन्ग रन को आप ऐसे याद कर लेंगे कि एक लंबी रन करने के बाद आखिरकार उसे जीत मिल ही गई ना। तो लॉन्ग रन का मतलब क्या हो जाएगा, आखिरकार। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। इवेंचुअली या अल्टीमेटली, दोनों का मतलब आखिरकार ही होता है। नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं। अगला इडियम्स बहुत ही फेमस है, और इसे मुहावरे के रूप में अधिकांश यूज किया जाता है। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन,
यानी एक तीर से दो निशाना, या ऐसे गांव में इसको कहा जाता है एक पंथ दो काज। तो आपने इस मुहावरे को तो सुना होगा, निश्चित रूप से सुना होगा। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन का मतलब एक पंथ दो काज, यानी एक काम करने जा रहे थे। मान लीजिए जैसे आज मैं घूमने गया था चंदिका देवी। चंदिका देवी जब घूमने गया तो इसके आगे यहीं बीच में कालीकन पड़ता है, तो यहाँ पर भी घूम लिया, यहाँ पर भी घूम लिया और एक जगह और चला गया घूमने। तो एक पंथ मैंने तीन काज किया ना, तो ऐसे है इसका मतलब। ओके, अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। किल यानी मारना, टू बर्ड्स दो बर्ड को यानी दो चिड़ियों को मारना, विद वन स्टोन एक पत्थर। मान लीजिए आपने एक पत्थर लिया ढीला और इस पत्थर से एक चिड़िया बैठी थी, आपने उसको मारा ऐसे, ठीक है, और ये चिड़िया क्या हो गई, गिर गई। लेकिन यहीं बगल में एक चिड़िया और भी बैठी थी, वो उसके भी लग गया और वो भी गिर गई। तो आपने एक ही ढीला से दोनों चिड़िया को क्या कर दिया, मार दिया। तो किल कर दिया टू बर्ड्स यानी दो चिड़ियों को, वन स्टोन एक ही ढिल्ले से। तो इसका मतलब क्या कर दिया आपने, आपने एक तीर से दो निशाने लगा लिए, यानी एक पंथ दो काज। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, टू सर्व टू पर्पज एट वन टाइम। अगला है टू अचीव टू रिजल्ट विद अ सिंगल एफर्ट, मतलब एक ही प्रयास में आपने दो रिजल्ट प्राप्त कर लिए, ऐसे कहेंगे किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। अगला आइडियम्स आपका है लीप्स यू इन द लर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच मझधार में छोड़ देना। लीव यू इन द लर्च, लीव मतलब क्या होता है, छोड़ देना। लर्च का मतलब क्या होता है, लर्च का मतलब वैसे यहाँ पर हम ऐसे याद कर लेते हैं, लीव लीव मतलब छोड़ देना। लर्च का मतलब जैसे आपने आप नाव में बैठे और नाव क्या हो गई आपकी, नाव लचकने लगी, थोड़ा इधर उधर हो रही है, तो जो आदमी तैरने उड़ने वाला रहेगा वो क्या करेगा, तुरंत कूद जाएगा और आपको लर्च में छोड़ देगा, यानी बीच मझधार में ही छोड़ देगा। तो ऐसे याद कर लेंगे ना, लीव यानी छोड़ देना, और लर्च का मतलब लचकती हुई नाव में आपको छोड़ दिया गया, यानी बीच मझधार में मिडवे में आपको छोड़ दिया गया। तो लीव यू इन द लर्च का मतलब बीच मझधार में छोड़ देना, यानी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए छोड़ देना। लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, मतलब किसी को असहाय स्थिति में छोड़ देना। डिजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, डिजर्ट का मतलब छोड़ देना, समवन किसी को, इन हिज डिफिकल्टीज यानी उसकी कठिनाई में उसको छोड़ देना। ओके, चलिए नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है भेद खोलना। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं यात्रा करने और आपने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में आपने अपनी बिल्ली को भर लिया। आपकी बिल्ली बहुत ही पालतू है, मतलब आप उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसमें भर लिया आपने। बाद में बिल्ली को भूख लगी और आप फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं मान लीजिए उसको लेकर के, और जैसे ही आपने बैग खोला, ठीक है, जैसे ही बैग खोलेंगे बिल्ली क्या होगी, तुरंत बाहर आ जाएगी, और जैसे ही बाहर आ जाएगी सब एकदम उथला पथला मचा देगी कि नहीं। तो आपने जो भेद मतलब उसको गुप्त में रखा था, वो गुप्त जो है आपका वो खुल जाएगा पूरी तरह से। तो अगर हम कैट को यानी बिल्ली को आउट ऑफ द बैग, बैग से बाहर निकाल देंगे तो हमारा जो भेद होगा वो खुल जाएगा, पता चल जाएगा लोगों को कि ये जानवरों को लेकर के जा रहा है, जानवरों की सप्लाई कर रहा है, ऐसा हो सकता है ना। तो कैट को जब भी हम बैग से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा भेद खुल जाएगा। ऐसे याद कर लेना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कैट को जब हम आउट ऑफ द बैग रखेंगे यानी बैग से बाहर रखेंगे तो हमारा भेद पूरी तरह से खुल जाएगा। रिवील अ सीक्रेट, यानी किसी सीक्रेट को प्रकट कर देना, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना। केयरलेसली बाई मिस्टेक, मतलब गलती से, वो भी किसी चीज आप नहीं चाह रहे थे कि उसको हम रिवील करें लेकिन वो गलती से रिवील हो गया। नेक्स्ट इडियम्स, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी जैसे तैसे गुजर बसर करना। देखो बहुत ही आसान है। लिव का मतलब क्या होता है, लिव का मतलब होता है जीना। हैंड टू माउथ मतलब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे कोई आदमी है, अब वो बहुत गरीब है, अब गरीब है उसके पास जैसे भी कोई चीज़ आती है, मान लीजिए उसको बिस्कुट मिला, अब बिस्कुट मिलेगा पहले हाथ में, हाथ से कहाँ जाएगा, सीधा मुंह में। ओके, उसको मान लो पिज्ज़ा मिला, पिज्ज़ा हाथ में मिला, हाथ से कहाँ जाएगा, सीधा मुंह में। उसको रोटी मिली, रोटी कहाँ जाएगी, हाथ में, हाथ से सीधा मुंह में। लेकिन अगर कोई वहीं सामान्य व्यक्ति होगा तो हाथ में लेगा, पहले उसको बढ़िया से और चीज़ों की व्यवस्था करेगा या किसी और को भी दे सकता है। लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा, जो ऐसे तैसे गुजर बसर कर रहा है, वो क्या करेगा, हैंड से सीधा मुंह में डाल लेता है। अगर कोई व्यक्ति हाथ किसी चीज़, भाई कोई बहुत ललझा टाइप का आदमी होगा, अब उसको आपने कोई चीज़ दिया, तुरंत मुंह में डाल लिया, हाथ में दिए मुंह में डाल लिया, इसका मतलब बहुत गरीब है बेचारा, जैसे तैसे अपना जीवन बहुत ही कठिनाई के साथ गुजर बसर कर रहा है ना। इंग्लिश मीनिंग अब देख लेते हैं। टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, मतलब इतना पैसा होना कि केवल आप लिव कर सके, आप केवल
जीवन गुजार सकें, नथिंग एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते आप, केवल खाने पीने के लिए आपकी पास चीज़ें हैं। मिजरेबली यानी दयनीय स्थिति हो जाना। कंज्यूमिंग डेली वाट लिटिल अर्नड, मतलब जितना आप डेली अर्न करते हैं, डेली कहते हैं रोजी रोटी, जितना भी आप रोजी रोटी कमाते हैं वो आपका कंज्यूम हो जाएगा उसी के साथ। नेक्स्ट इडियम आपका है मैडन स्पीच। मैडन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण यानी प्रथम भाषण। अब इसको याद कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो, मान लीजिए आपने कभी भाषण नहीं दिया था और आपकी नौकरी उकरी लग गई। ओके, नौकरी लग गई तो मैदान में लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और आपको इनवाइट किया गया है कि आप इन लोगों को मोटिवेट करें। अब आप यहाँ पर हैं, पहली बार आप मैदान में आए हैं और मैदान में आप क्या करेंगे, स्पीच देंगे। मैदान में जब स्पीच देंगे तो ये मैदान का स्पीच जो हमारा है वो पहला वाला स्पीच होगा। इसके पहले आपने क्लास में कभी स्पीच नहीं दिया, कभी टीचर्स के सामने कभी कहीं नहीं दिया था, लेकिन पहली बार आपने स्पीच कहाँ दिया, मैदान में दिया। वैसे याद कर लेंगे, मैदान में जो स्पीच दी गई थी वो पहली वाली स्पीच थी, यानी पहला भाषण मैंने कहाँ पर दिया था, मैदान में ही दिया। तो मैडन स्पीच का मतलब पहला भाषण। ओके, तो मैडन स्पीच यानी पहला भाषण। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, फर्स्ट स्पीच, वही बात है। और आज का ये लास्ट इडियम्स है मेक अ बी लाइन फॉर, यानी बिल्कुल सीधा हो जाना। मेक मतलब बनाओ, बी लाइन मतलब एक लाइन बनाओ। एक लाइन बनाएंगे तो लाइन कैसी होती है, लाइन सीधी होती है। तो एक ऐसी लाइन बनाओ जो सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। अगर कोई आपसे कहेगा कि लाइन बनाओ और आपने ऐसे लाइन बनाया तो क्या ये लाइन एकदम सीधी है, बिल्कुल सीधी नहीं है। तो अगर कोई आपको लाइन बनाने के लिए कहता है तो आप कैसी लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन बनाएंगे ना। जैसे प्रेयर के समय एकदम सीधी लाइन बनाई जाती है, सीधी नहीं बना पा रहा हूँ, तो सीधी लाइन कैसे बनाई जाती है, बिल्कुल ऐसे। तो मेक अ बी लाइन का मतलब बिल्कुल सीधा। ओके, तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं पूरा 200 इडियम्स, तो मैंने इसका प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया हुआ है। आप चैनल पर जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स, वहाँ से पूरा आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको इसका PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।